वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर जॉइनिंग। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है शरारती बच्चे आया आपके लिए मुसीबत होते हैं या फिर आपके लिए कोई नेमत है। अगर आपके बच्चे भी शरारती हैं तो आपको जो है ऐसे बच्चों के साथ कैसे पेश आना चाहिए, या फिर इनकी जो ओवर स्मार्टनेस है या फिर शरारत करने की जो एक आदत है उसको जो आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। और ये बच्चे का शरारतपन या शरीर होना ये आपके लिए कैसे एक नेमत है, या एक बच्चा जो है वो कैसे, आज की वीडियो में आप शरारत करने वाले बच्चों को जो आप कैसे कंट्रोल कर सकती हैं, आया ये बच्चे ज़हीन होते हैं या नहीं होते हैं, आज की वीडियो में आप ये जान पाएंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, इसलिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिएगा, सब बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो जो है सबसे पहले देख पाएंगे। आई थिंक शरारत करने वाले बच्चों से बहुत ज्यादा लोग जो है तंग होते हैं। घर में वालिदैन, आसपास के रिलेटिव्स या फिर मोहल्ले में भी लोग जो है ऐसे बच्चों से बहुत तंग होते हैं। यानी ये एक फैक्ट है और हकीकत है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। तो आया ये बच्चे जो है वो ज़हीन है या नहीं ज़हीन होते हैं, या इनका शरारत करने वाला दिमाग जो है वो किस वजह से ऐसा होता है। आई थिंक कि बहुत सारे लोग इस बात से भी हैरान होंगे कि ऐसी माएँ जिनके शरीर या शरारत करने वाले बच्चे जो हमें पैदा होते हैं, ये इनकी खुशकिस्मती कह लीजिए, इनके लिए फॉर्चुनेट चीज है। लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज को इजाब समझते हैं, या फिर बहुत सारी माएँ जो है वो जब शिकायतें आ रही होती है मोहल्ले से, रिश्तेदारों से या फिर स्कूल से, तो इस वक्त में बेचारी रो रही होती हैं और शायद किस्मत को कोस रही होती हैं। तो किस्मत को कोसने की बजाय आपको खुश होना चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा जो है, जो शरारत करने वाला बच्चा है, खासतौर पर ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन होते हैं। तो ऐसी माँ को किस्मत का रोना रोने की बजाय खुद को खुश किस्मत महसूस करना चाहिए। वो इसलिए कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन होते हैं। यानी शरारत वही बच्चे करते हैं जिनमें सूझबूझ ज्यादा होती है और जिनका ज़हन जो है वो तेज होता है। यानी आई थिंक ये बात कहने से आपको पता चल गया होगा कि ऐसे बच्चे जो होते हैं वो ज़हीन होते हैं, और ज़हीन बच्चे कभी भी बैठ नहीं सकते हैं। इनके ज़हन की तेजी इन्हें जो है वो कुछ ना कुछ करते रहने को उकसाती रहती है। यानी वो इंस्पायर करती है, उभारती रहती है कि वो बच्चा जो है वो इसी वजह से बैठ नहीं पाता है, तो हर वक्त किसी न किसी शरारत में मसरूफ रहता है। वजह उसका दिमाग जो है वो बहुत तेजी से काम करता है। अब ये तो आप बात आपको हर एक को पता है, यानी खुद आपका अपना एक्सपीरियंस भी होगा। इंसान जो है वो बेसिकली एक डिस्कवरर है। यानी आदमी हो या इंसान, इस दुनिया में वो जब रहता है तो उसको हर चीज को जो वो पता करना है। यानी अपनी इर्द गिर्द की चीजों को डिस्कवर करते हैं, देखते हैं, दरियाफ्त करते हैं कि आया ये चीज, यानी हर कोई सोचता है कि ये चीज क्या है, इसकी शक्ल क्या है, इसकी बनावट क्या है, ये क्यों है। आई थिंक ये वाले क्वेश्चन तो छोटे बच्चे भी पूछते हैं। तो बड़ी अक्ल जिनकी हो चुकी होती है, यानी बड़े बच्चे, जाहिर बात है उनमें भी ये चीजें जो बढ़ चुकी होती हैं। वो अलग बात है कि कोई इसको नेगेटिव वे से लेता है चीजों को, कोई पॉजिटिव वे से। यानी आसपास की चीजों के फायदे नुकसान मालूम करना चाहता है, अपने इल्म में ज़ायदा इजाफा करना चाहता है। और बहुत सारे लोगों को आप देखते भी होंगे, जब बात करते हैं लोग तो वो एक्चुअल में अपने इल्म में इजाफा चाह रहे होते हैं, क्योंकि ये इंसानी फितरत होती है कि वो अपने आसपास की चीजों, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं, अपने इल्म में जो है इजाफा करना चाहते हैं। और ये दरियाफ्त जो है वो दुनिया के हर शोबे में है। एक आम इंसान जो गली मोहल्ले में रहता है, घर में रहता है, किसी दफ्तर में काम करता है, किसी साइंस के शोबे में काम करता है, यानी हर एक इंसान जो है वो इसी जज्बे के तहत जो है वो होता है। यानी दर पर्दा उसके ज़हन में ये चीजें होती हैं, एक तजस्सुस होता है हर वक्त उसके ज़हन में, वो आसपास की चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, जिसको साइंस की जुबान में रिसर्च कहते हैं या फिर तहकीक करना कहते हैं, दरियाफ्त करना कहते हैं। तो इसी तरह छोटा बच्चा यही चीज करता है। यानी बड़े बच्चे जो या बड़े इंसान जो होते हैं, बड़ी उम्र के इंसान, वो तो जाहिर बात है वो एक शरारत तो नहीं होती, वो क्योंकि एक इंसान की समझ बूझ के हिसाब से वो लोग चल रहे होते हैं। तो अगर कोई लोग शरारत भी कर रहे हो, ये भी एक फैक्ट है, लेकिन ये है कि वो लोग छुप के या फिर उन जज्बात को जो है वो छुपाए रखते हैं। लेकिन बच्चों की सूरत में ये चीज नहीं होती है, और छोटा बच्चा यही चीज जब करता है तो उसकी ये चीज है वो शरारत बन जाती है। यानी घर में आपने ऐसे बच्चों को अगर देखा हो तो वो चीजों को उठाकर देखते हैं, उनको तोड़ते हैं, पता नहीं क्या क्या चीजें करती हैं। आई थिंक जिनके बच्चे शरारती हैं वो इस बात को यकीनन अच्छे तरीके से समझ पाएंगी, और आज की वीडियो में इनको यकीनन वजह भी पता चल गई होगी कि इसके पीछे वजह क्या होती है, क्योंकि ऐसे बच्चों का दिमाग जो है वो बहुत तेज होता है। तो जाहिर बात है जिस बच्चे का दिमाग तेज नहीं होगा तो वो शरारत भी नहीं करेगा।
शरारत वो बच्चा करता है जिसका दिमाग तेज होता है। तो ज़हीन बच्चा जब कोई ऐसी चीज देखता है जो उसके लिए नई हो, जाहिर बात है बच्चा जिसने जो चीजें देखी नहीं है और उसके ज़हन में जाहिर बात है उसको देखने की एक चाह होती है और वो जानने के लिए जो है वो बेचैन हो जाता है कि ये क्या चीज है, ये कैसे बनी है, इसके अंदर क्या है, इससे क्या काम जो है वो लिया जा सकता है। तो जाहिर बात है क्योंकि बच्चे को तो पहले से, बड़ों को तो पता होता है, यानी घर में अगर कोई चीज को बच्चा पकड़ता है तो वालिदैन या आसपास बैठे लोग जो उनको मना कर देते हैं कि भाई चीज को नहीं छेड़ना है, टूट जाएगी। लेकिन बच्चे को क्योंकि ये चीज पता ही नहीं है तो वो खुद करके देखना चाहता है। और शरारत करने वाले जो बच्चे होते हैं उनके ये एक फितरत कह लीजिए या बिल्ट इन क्वालिटी है, खूबी है कि वो खुद अपने हाथ से पकड़कर देखना चाहते हैं। हालांकि उनको मना भी किया जाता है, लेकिन मना करने के बावजूद ऐसे बच्चे जो होते हैं वो खुद करते हैं, चाहे वो नजर बचा कर ही करें तो वो करेंगे। वजह उनकी फितरत ऐसी है क्योंकि वो उस चीज को खुद देखना चाहता है। हालांकि बड़े ने मना भी किया होगा कि ये टूट जाएगी या फिर आपको नुकसान होगा, लेकिन नहीं, वो मानेगा नहीं। और वो बच्चा जब उस चीज को उलटता पलटता तोड़ता भी है, तोड़ देता है। तो आई थिंक ये वाली चीज है आपके बच्चे आपके लिए एक नेमत है। यानी ये बच्चे जो है ज़हीन है, इनकी जहानत का आप जो है रुख जो है वो आप डिसाइड करेंगे। मुनफी की तरफ भेजना है वो भी आप डिसाइड करेंगे, किसी मुस्बत की तरफ भेजना है तो वो भी आप ही डिसाइड करेंगे। यानी वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि वैसे बच्चों के साथ क्या करें। तो आप क्या कर सकते हैं? तो ऐसे बच्चे यकीनन एक नेमत होते हैं, लेकिन शरीफ बच्चों को तरबियत और इनके अच्छे ज़हन को अच्छे कामों की तरफ, ठीक है जी, अच्छे कामों की तरफ लगाना यकीनन एक बड़ा कठिन काम है। ये वालिदैन और पेरेंट्स या फिर इनके इर्द गिर्द जो लोग हैं वही अंजाम दे सकते हैं। इसके लिए बड़ी सूझबूझ और बड़े सब्र की जब आपको जरूरत होती है। अगर इसकी शरारत पर उलझकर आपने बच्चे को दबाने की कोशिश की, यानी यही एक तरीका आमतौर पर अपनाया जाता है कि बच्चे को मारना पीटना शुरू कर दिया जाता है। मारने पीटने की सूरत में ये होगा कि ऐसा बच्चा जो अगर इसमें कोई खूबी भी होगी, कोई क्वालिटी होगी उसके अंदर, तो वो जो है वो दब जाएगी, खत्म हो जाएगी। या फिर अगर कोशिश करें ऐसे बच्चों को मारने की सूरत में, जब इनको जाहिर बात है मना या कंट्रोल रखने के लिए यकीनन मारने का ही तरीका अपनाया जाता है। तो इस सूरत में ऐसे बच्चे जो होते हैं वो इनकी कोशिश होगी वो आपसे आंख बचाकर जो है वो काम करेंगे, चाहे वो बुरा काम ही क्यों ना हो। यानी जिस चीज से आप मना कर रहे होंगे यकीनन आपको पता होगा वो चीज बुरी है, तो आपके मारने पीटने की जो आदत है वो इस बच्चे को जो है वो बुरे काम को करने पर मजबूर कर देती है। तो इस चीज को देखें कि ये चीज कितनी डेंजरस है। आपको यानी बहुत सब्र से काम लेने की जरूरत होती है, लेकिन ऐसे बच्चे को आप जो है कंट्रोल करना यकीनन वालिदैन का काम है, टीचर्स का काम है, जो कि जाहिर बात एक हेल्पर की तरह होते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ यकीनन आपको सब्र से काम लेने की जरूरत होती है। तो मारना पीटना कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि मारने पीटने से ये बच्चे जो है मजीद बुराई की तरफ जाने का रुझान जो है इनमें बढ़ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि इनको हेल्दी एक्टिविटी में, घर में अगर मौजूद है ऐसा बच्चा तो उसको ऐसी चीजों को जो उसके इंटरेस्ट की हैं, स्पेशली ऐसी चीजें जो इसके इंटरेस्ट की हों, आप उसमें इसको बिजी कर सकते हैं। वो जाहिर बात है ऐसे बच्चों के वालिदैन नहीं समझ सकते जिनके ऐसे बच्चे होते हैं, क्योंकि उनको इंटरेस्ट का भी पता होता है इनकी। जाहिर बात है जो ज्यादा वक्त साथ रह रहे हैं तो ऐसे बच्चों के इंटरेस्ट का भी इनको ही पता होगा। तो इनके इंटरेस्ट के मुताबिक इनकी एक्टिविटी सेट करें, उसी के मुताबिक इनको बिजी रखना जो है वो सबसे अहम काम है। और सेकेंडली ऐसे बच्चों के साथ सब्र से पेश आना आपको बहुत जरूरत है सब्र की, और ये एक मुश्किल काम है। इसलिए अगर ऐसे ज़हन के बच्चों को आप एक अच्छी जगह पर देखना चाहते हैं, पॉजिटिव देखना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको यकीनन खुद भी इनके लिए तैयार करना होगा कि आप उनकी तरबियत इस अंदाज से कर पाएं। ऐसे बच्चों को बुरी राहों से बचाने का काम जो है यकीनन आपका खुद का ही है। तो इस चीज को लाजमी ज़हन में रखें, क्योंकि ऐसे बच्चे जो है जाहिर बात है अपनी इस फितरत की वजह से जो कि एक बिल्टन है, तो जाहिर बात है उसको कंट्रोल करना यकीनन वालिदैन का काम होगा। तो पॉजिटिव वे में इसकी एनर्जी को इस्तेमाल कीजिए और उसको एक अच्छा इंसान बनने में मदद कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक आपके लिए इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग रहा। मजीद अवेयरनेस और गाइड के लिए फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज है, कोई क्वेश्चन है इस टॉपिक के बारे में, उसको कमेंट में जरूर लिखिएगा। और आप कहाँ तक अग्री करते हैं कि ऐसा रवैया आप आसपास देखते हैं या फिर शरारती बच्चों के साथ ऐसे निपटना बेहतर रहेगा, या कौन सा और तरीका हो सकता है, इसको कमेंट में लिखिएगा। कमेंट में लिखकर जरूर शेयर कीजिएगा। प्लीज अगर के बाद दिल को अच्छी लगी हो, कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।